टैंक से ये बच्चा मिला था सारिम, उसी टैंक के पास ही हम लोग सारी मीटिंगें करते थे। अब जब बच्चे को जब निकाला गया तो हमारे को भी ज़हमत नहीं दी, तो जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे को निकाला जा रहा है। वो एक क़यामत पर जो है लम्हा था हमारे लिए। 7 जनवरी से लेकर 18 जनवरी को डेड बॉडी मिली थी। इन 12 दिनों के अंदर हमने जो अज़ियत उठाई है ना, वो आप नहीं उठा सकते, ना आप उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस पे गुजरती है ना वो ही जानता है। बच्चा 5 दिन 4 घंटे से पहले तक बच्चा ज़िंदा था, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया है। एक बच्चे का गुम होना, 12 दिन के बाद मिलना, इसके बाद उस तरीके से ज़्यादती करना, ये हर कोई एक मजाक समझ रहा है। ठीक है, इस केस को कोई भी सीरियस नहीं ले पा रहा। हम आज भी जब सोते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती कि हमारे बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या, वो 12 दिन उसने किस अजियत से गुजारे होंगे। 5 महीने गुजर चुके हैं और एक दिन 5 महीने के कितने 10 महीने 1 साल भी गुजर जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरीके से लाया हमारे सामने आ रहा है, मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से, तमाम हुकूमत इदारों से कि इस केस को जल्द से जल्द सीरियस लें और इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। 7 साल का वो खूबसूरत मासूम चेहरा जिसके हाथों में कभी किताबें थीं, लबों पर कुरान की तिलावत थी, आंखों में चमकते ख्वाब थे, आज वो एक तल्ख याद बनकर रह चुका है अपने वालिदैन के लिए। ये वाक़या है नॉर्थ कराची के मोहसिन का, जिसका बेटा सारिम 7 जनवरी को अपने ही फ्लैट में वाक़े एक मदरसे गया और फिर कभी वापस ना लौटा। सारिम का भाई तो लौट आया, लेकिन सारिम को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ नहीं पता चला। 7 जनवरी का वाक़या है। बच्चे रूटीन के हिसाब से स्कूल सुबह 9 बजे जाते थे, 12:30 बजे उनकी छुट्टी होती थी। पिक एंड ड्रॉप मैं ही देता था। 2 बजे मदरसे जाते थे। मदरसा बाउंड्री वॉल के अंदर ही था। ठीक है, मदरसा हमारे फ्लैट के अंदर ही है। बच्चे रूटीन के हिसाब से 2 बजे 2:15 बजे मदरसे के लिए उतरे हैं नीचे। तकरीबन 1-1.5 घंटे का इनका मदरसा होता है। 3:45 पे इनकी छुट्टी हुई है मदरसे से। मदरसे वालों का यही इमाम साहब का कहना है। अच्छा, अब जब छुट्टी हुई तो सिर्फ मदरसे से और हमारे घर तक का रास्ता सब 2 मिनट का है। अच्छा, जब बच्चा बड़ा वाला बेटा सारिम घर पहुंच गया तो मेरी मिसेस ने बोला कि आरिस जब पहुंच गया घर पे तो सारिम नहीं पहुंचा। तो मेरी मिसेस ने बोला कि अभी तक सारिम आया नहीं। ठीक है ना, अमूमन 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, 5-7 मिनट, कभी पहले कोई आ जाता है, कभी बाद में कोई आता है। तो मेरी मिसेस ने जो है ना, चाहे वो 2 बजे बोल के गया था खुसूसन मेरी वाइफ को कि ना अपनी मम्मा को कि मेरे लिए ना स्पैगेटी बनाइएगा। तो मेरी वाइफ ने कहा था कि उनकी मम्मा ने कि स्पैगेटी का सामान कुछ नहीं है, मैं अभी नीचे उतरूँगी तो ले आऊँगी। और लास्ट मुलाकात से बच्चे की यही थी कि वो स्पैगेटी उसको बहुत पसंद थी और उसकी शौक़ में वो स्पैगेटी खाता था। मेरी वाइफ ने जो है वो स्पैगेटी उसके लिए बनाई थी, लेकिन वो बच्चा आया नहीं। जब बड़ा बेटा आ गया तकरीबन 3:45 बजे, लेकिन सारिम नहीं आया। 10 मिनट के बाद मेरी वाइफ नीचे उतरी। हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं। जब वाइफ नीचे उतरी, उसने दीगर जगहों पे आवाज़ें लगाईं। सबसे पहले मेन चौकीदार इंट्रेस्ट पे गई, वहाँ पे पूछा कि कोई बच्चा तो बाहर नहीं गया। उन्होंने बोला नहीं, हम तो यहीं पर ही बैठे हैं, बच्चा कोई बाहर नहीं गया। फिर वो मदरसे गई। मदरसे जाने के बाद फिर एक जगह पे वो अक्सर जाया करते थे, उस घर पे भी जाके मालूम किया कि यहाँ तो सारिम नहीं आया, क्योंकि वो जिधर जाता था वो उनकी क्लास फेलो भी लगती थी स्कूल की। अमूमन वो जो है ना मस्ती में चले भी जाते थे वहाँ पे उनसे, लेकिन वो सिर्फ एक ही मरतबा हुआ था, इसके बाद से वो किसी के घर पे रुके नहीं हैं। तो वो वहाँ गई सबसे पहले, तो वहाँ पूछा, उन्होंने बोला नहीं सारिम आया नहीं हमारे पास। वो ढूंढते तकरीबन 4:30 से 4:45 5 बजे मुझे इत्तला मिलती है कि सारिम घर नहीं पहुँचा। फिर मुझे जब इत्तला मिली, फिर मैं वहाँ से अपनी वर्कशॉप से निकला ऐसे तैसे करके। मैं ऐसी जगहों पे अक्सर बच्चों को लेके जाता था जहाँ प्ले एरिया वगैरह होते थे। तो फिर वहाँ पे मैंने जा के देखा कि कहीं सारिम यहाँ तो नहीं है, किसी के साथ आ तो नहीं गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ सारिम का कोई सुराग नहीं मिला। बहरहाल मैं जब फ्लैट के अंदर पहुँचा, मेरी मिसेस और मेरी मिसेस के साथ साथ दीगर फ्लैट के लोग भी सारिम को ढूंढने में लगे हुए थे। मेरी वाइफ ने बोला कि सारिम नहीं मिला, मैं ढूंढ के पागल हो चुकी हूँ।
इस टाइम मैंने वॉल मैन को सबसे पहला यही सवाल किया था कि सबसे पहले आपने टैंक्स चेक करने हैं। तो उसने बोला मोहसिन भाई मैंने टैंक्स ऑलरेडी पहले से ही चेक करके रख लिए हैं कि टैंक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ क्योंकि उस टाइम दिन की रोशनी थी। उन्होंने अपने तौर पे भी चेक कर लिया था। उन्होंने बोला कि मैं चेक कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ 2-3 और लोगों को भी मैं ले जाता हूँ, वो भी चेक कर लेंगे साथ। बहरहाल ढूंढते ढूंढते वो 5 की जगह 6 बज गए, सारिम को कुछ नहीं पता चला। सारिम के वालिदैन ने हर दर खटखटाया, हर गली कूचा छान मारा, लेकिन उनके नसीब में आई तो सिर्फ बेबसी। आखिर 18 जनवरी को वो दिन आ पहुंचा जिसने सारिम के वालिदैन की दुनिया उजाड़ दी। बदनसीब सारिम की लाश उसी अपार्टमेंट के वाटर टैंक से मिली जिसको कई बार चेक किया जा चुका था। अच्छा, हम सब इस वजह से शॉकिंग में थे इस चीज़ को लेके क्योंकि जिस टैंक से ये बच्चा मिला था सारिम, उसी टैंक के पास ही हम लोग सारी मीटिंगें करते थे। AVCC भी वहीं होती थी, CPLC भी वहीं होती थी, क्राइम सीन यूनिट भी वहीं होता था, पुलिस के कारकुन भी वहीं होते थे। हम लोग सारी चीज़ें वहीं पर ही डिस्कस करते थे क्योंकि वो इर्द गिर्द फ्लैटों से थोड़ा सा दूर था, तो हम वहीं पर ही डिस्कस करते थे। लेकिन ये बात अभी तक वाज़े तौर पर समझ में नहीं आई कि ये बच्चा कैसे आया उस टैंक के अंदर, ठीक है। ये भी आज एक मुअम्मा ही है बना हुआ, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे की जब वो डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई ना, तो हर कोई शॉकिंग में था। हर कोई, एक इदारा जो हमसे जुड़ा हुआ था उस टाइम, वो एक शॉकिंग में था कि यार इस टैंक के पास तो हम बात किया करते थे, मीटिंगें बना के करते थे कि कल का रद्द-ओ-अमल हमारा क्या होगा। लेकिन जब इस टैंक से बरामद हुआ तो हर कोई एक शॉकिंग में ही था कि ये हुआ तो हुआ क्या। अच्छा, जब ये बच्चा जो है ना इस टैंक से मिला हमें, तो हमने सबसे पहले जो है ना वो ये हमें तो पता ही नहीं चला था कि टैंक से मिला है। अच्छा, मिलने की कुछ कहानी ऐसी है कि चौकीदार जो है ना हमारा वो बॉल वगैरह खोलता था, तो उस टैंक से ना उसको हल्की सी स्मेल आने लगी। तो उसने जो है ना फ़ौरन क्विकली यूनियन ऑफिस में बोला कि यार मुझे इस टैंक में थोड़ा सा शक हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, SHO साहब को, IO साहब को बोला, बिलाल कॉलोनी थाने के। उन्होंने जो है ना आके देखा, उन्होंने वो उनको भी नज़र नहीं आया कुछ भी। उन्होंने क्या किया कि किसी जो है ना फोकल पर्सन को बुलाया, 3 डब्बे वाला था, उसको उतारा, ठीक है। उसको उतारा, उसने आइडेंटिफाई किया कि बच्चा मौजूद है इसके अंदर। फिर ईदी की गाड़ी आई, ईदी की गाड़ी को बुलाया, फिर वो नीचे उतरे और उस नीचे उतरने के बाद फिर बच्चे को निकाला गया। अब जब बच्चे को जब निकाला गया तो हमारे को भी जहमत नहीं दी, वो तो हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है। तो जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे को निकाला जा रहा है। वो एक क़यामत पर जो है लम्हा था हमारे लिए। क्या सारिम 11 दिन तक किसी को नज़र ना आया? क्या 212 फ्लैटों में कोई न जान सका कि सारिम कहाँ है? सवालात तो बहुत हैं मगर जवाबात कोई नहीं। मुतल्लिका पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में बहुत ही गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया और जब मामलात बढ़ते गए तो ये केस AVCC में मुंतकिल कर दिया गया। देखिए, AVCC को जब हमने ये केस बड़े मतलब एहतमाद के साथ ये केस दिया था, क्योंकि जब ये केस अनिल हैदर साहब के पास था तो उन्होंने 2 दिन के अंदर ही ना पूरे फ्लैट को हिला दिया था, क्योंकि ये बच्चा इस 212 फ्लैट से गायब हुआ है। कोई गली मोहल्ला या इलाका नहीं है जहाँ पे 1000 लोगों का रोज़ का आना जाना है, ठीक है। उन्होंने तो फ़ौरन ही इस फ्लैट को हिला दिया गया था, वो हर कोई बंदा डर सा गया था। लेकिन जब हमने ये केस, इन्होंने मर्डर, ये एक हादसे की तरफ पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तो हमने जब भी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हमने खुद पढ़ी तो उसमें ये मर्डर ही किया गया है, ठीक है। हमने जो है ना फिर कोर्ट्स के ऑर्डर से जो है ना AVCC को ये केस ट्रांसफ़र किया गया। जब AVCC को केस ट्रांसफ़र किया, उसकी पूरी फ़ाइल जो है ना AVCC के हाथ में आई है, तो उसमें भी इनके SSP साहब अब चेंज हो गए हैं। तो उन्होंने जब ये पढ़ी तो उन्होंने यही बताया है कि ये एक मर्डर है, ठीक है। और हम जल्द से जल्द इस केस को वाइंड अप करेंगे। जो कातिल है उसको सरेआम सज़ा भी दी जाएगी और उल्टा ये है कि हम उसको फांसी भी सरेआम ही देंगे, ठीक है। तो हम बड़े इत्मीनान हो गया था, हमें मुतमईन हो गए थे कि हमें इनकी जानिब से कुछ ना कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन तकरीबन 1 महीना हो चुका है, AVCC की जानिब से भी कोई केस सामने नहीं आया। वो इस 1 महीने के अंदर जो है ना वो एक ही मरतबा
हमारे स्पॉट्स पे आए, उन्होंने जायज़ा लिया और यूनियन ऑफिस वालों को ये कहा है कि आप कौन सा रेंटर है, कौन सा जो अपना घर है, कितने अफराद रहते हैं, वो आप हमें ला के दे दें। सिर्फ 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई हुई है इनकी अभी AVCC की जानिब से, ठीक है ना। इसके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जहाँ चले थे वहीं पर ही आज खड़े हैं। 7 जनवरी से लेकर 18 जनवरी को डेड बॉडी मिली थी। इन 12 दिनों के अंदर हमने जो अजियत उठाई है ना, वो आप नहीं उठा सकते, ना आप उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस पे गुजरती है ना वो ही जानता है। DSP AVCC क्राइम सेल हैदर मसूद ने हमारी वेब से बात करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारिम के साथ ज्यादती हुई है और ये कोई हादसा नहीं, एक कत्ल है। सारिम का दुख उसके वालिदैन ही जानते हैं, जिन्होंने 11 दिन हर लम्हा कर्ब में गुजारा और अब हर रात इंसाफ की उम्मीद में जागते हैं। तकरीबन 10-15 दिन के बाद जो है पोस्टमार्टम इनिशियली रिपोर्ट जो है शाया हुई है, ठीक है ना। उसमें जो बच्चे के बारे में बताया गया है कि बच्चा 5 दिन 4 घंटे से पहले तक बच्चा ज़िंदा था, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है उसको, ठीक है ना। और मेन सबसे बड़ी चीज़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर आई है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये एक हादसा है, ठीक है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर ये बात शाया हुई है कि जब एक बंदा ये डॉक्टर की टीम ने ही मुझे बताया है कि मैंने जब उनसे ये सवाल किया था कि DIG साहब के ऑफिस में सारी टीम आई हुई थी जो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रही थी, तो डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी उसी में। तो मैंने जब उनसे ये बात की थी, सर ये एक हादसा, ये मर्डर है, तो उन्होंने क्विकली मुझे एक बात बताई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में चलो एक शवाहिद गलत हैं, 2 गलत हैं, 3 गलत हैं, लेकिन जो मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जब बच्चा अगर एक हादसा है, अगर वो डूबता है तो उसके डूबने से जो उसकी डेथ या मौत वाक़या होती है वो पानी सांस ना मिलने की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन इस बच्चे के लंग्स के अंदर तो टैंक का पानी था ही नहीं, इस बच्चे के लंग्स के अंदर टैंक का पानी था ही नहीं। ये बच्चा जैसे मतलब किसी ने मार के डाला गया है इसको, ठीक है। उन्होंने जब ये बात करी तो हम उस टाइम भी हैरान कुन एक बात थी कि हम तो ये इसको हादसा समझ रहे थे, लेकिन ये हादसा नहीं था, ये मर्डर ही था, ठीक है। इसके बाद जो है ये कहानी आगे बढ़ी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और फिर इनकी DNA रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया गया। DNA फिर सही नहीं आया उस बच्चे का, फिर केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहा गया। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स में भी कुछ ख़ास नहीं आया, लेकिन जो मर्डर था वो बताया गया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारे पॉइंटों में से एक पॉइंट मेन है, वो है उसके लंग्स के अंदर पानी नहीं था, ठीक है, उसको मार के ही डाला गया है। उन्होंने समाजी कारकुन जफर अब्बास का शुक्रिया अदा किया, लेकिन गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से शिकवा किया कि उनकी हमदर्दी सिर्फ मीडिया की हद तक थी। जब सालिम मिसिंग थे उस वक्त गवर्नर साहब आए थे और वो मुझसे बाकायदा प्रॉमिस करके गए थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं आपका पूरा यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो भी मुझसे मुमकिन कोशिश होगी वो मैं करूँगा। दूसरे दिन उन्होंने हमें बुलाया भी, हमने उनसे मीटिंग भी की, तब भी उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ भरपूर साथ देंगे, भरपूर खड़े हैं। फिर इसके बाद ये सानहा हुआ, उसके बाद गवर्नर साहब ने आके पूछा भी नहीं हमसे, ठीक है, कि आया हमें इंसाफ फराहम करना है तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, कोई उन्होंने हमसे आके पूछा नहीं। जफ़र भाई थे, उनकी बदौलत यहाँ केस हमने फाइल किया कोर्ट में, जो भी सपोर्ट किया उन्होंने किया। तो हम जफ़र साहब को तो नहीं दे रहे ना, हम टैक्स वगैरह जो भी है हम गवर्नर साहब को दे रहे, हुकूमत को दे रहे, तो हुकूमत की तरफ से हमारे साथ क्या ताउन किया गया, हमें इंसाफ कौन फराहम करेगा। दिन दहाड़े यहाँ कोई कुछ होगा, कोई मसला या कोई भी चीज़ होगा तो इंसाफ के लिए हम किसके पास जाएंगे। मेरा सवाल है गवर्नर साहब से। इस केस के बाद, इन सानहे के बाद काफ़ी अर्से बाद 3 बार हम वहाँ गए, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो हमें ये बताया जाए कि अगर ये जो भी सानहा हुआ है तो इसके लिए हम इंसाफ कौन दिलाएगा, ये तमाम अहदेदार किसके लिए बैठे हैं, क्या ये अपने लिए बैठे हैं, हमारे इंसाफ हमें कोई इंसाफ फराहम नहीं करेगा, कोई मुहैया नहीं करेगा इंसाफ। मैं उनसे ये कहूँगी कि जो वो वादे करके गए थे कि हम आपके साथ भरपूर मजम्मत करते हैं, हम साथ खड़े हैं, तो क्या हो उनके वादों का, अब आप बताएं हमें इंसाफ कौन दिलाएगा। मेरा उनसे ये सवाल है, बल्कि उनसे गुजारिश है मेरी तमाम हुकूमत इदारों से, खुसूसन गवर्नर साहब से, क्योंकि वो आए थे और वो वादा करके गए थे, तो अब हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सारिम की वालिदा की आंखों में ये सवाल मौजूद है कि बस
मुझे ये बता दो कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, उसे किसने कत्ल किया, मुझसे मेरा लाल किसने छीना। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर उस माँ का है जो आज अपने बच्चों को स्कूल, मदरसे या घर से बाहर गली में खेलने के लिए भेजते हुए डरती हैं। मैं हुकूमत से, चीफ जस्टिस, जो भी हुक्मरान है, यहाँ के अहदेदार बैठे हैं, वो इंसाफ फराहम करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्या उनका ये काम नहीं बनता है कि हमें इंसाफ प्रोवाइड किया जाए? हम जगह जगह जा के खुद उनसे मिलने के लिए दर दर बदर भटक रहे हैं, बच्चे लेकर के दोपहर की धूप में, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। हम कौन सा उनसे कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं? कम से कम हमें इंसाफ तो दें। उनसे मेरी अपील है कि भाई हमारे इस केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, जिसे 5 महीने गुजर चुके हैं और एक दिन 5 महीने के कितने 10 महीने, 1 साल भी गुजर जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरीके से लाया हमारे सामने आ रहा है, मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से, तमाम हुकूमत इदारों से कि इस केस को जल्द से जल्द सीरियस लें और इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। सारिम के वालिदैन की सरबराह सिंध पुलिस से ये अपील है कि ये तफ्तीश आगे एसएसपी अनिल हैदर की निगरानी में हो। ABCG के जो अनिल हैदर साहब थे, एसएसपी साहब, उनसे हमारा दिल बड़ा मुतमईन था क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाते थे, हमें उन पे ही ट्रस्ट था। तो मेरा आईजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, तो मेरी आईजी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि अनिल हैदर साहब की निगरानी में इस केस को दिया जाए ताकि वो सही अपने छोटे अफसरान हैं, सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, उनको गाइडलाइन दे सकें कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना। क्योंकि 1 महीने से अभी तक ABCC की जानिब से कोई केस सामने आया ही नहीं, कोई गिरफ्तारी सामने आई, जबकि हमने एक नाम भी दिया उनको, लेकिन उसमें भी अभी तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, कोई मतलब रद्दोमल नहीं है। तो मेरी आईजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अनिल हैदर साहब की निगरानी में, भले वो कहीं पे भी हैं, उनकी निगरानी में, और वो ही इस केस को लीड करें, गाइडेंस दें ताकि इस केस में जल्द से जल्द कुछ पेश तरफ होने शुरू हो और हमें इंसाफ फराहम हो। मेरा शक का जो इजहार है ना, वो यूनियन ऑफिस की पूरी टीम के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि यूनियन ऑफिस एक तकरीबन 5-6 लोग हैं जो इसी फ्लैट में रहते हैं। अगर हमने अभी तक, पुलिस वालों ने, ABCC वालों ने यूनियन ऑफिस को अभी तक टारगेट किया ही नहीं है, ठीक है। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया था, DNA वगैरह के लिए या फिंगरप्रिंट्स के लिए लिया था, लेकिन तफ्तीश के लिए अभी तक उनको नहीं लिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है ABCC वालों की जानिब से कि आप जो है सबसे पहला स्टेप ये यूनियन ऑफिस की टीम को उठाएं। जब वो उठाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जब सामने आएंगी तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दूसरे जो केस हुआ बच्चे के साथ, जो ज़्यादती हुई, जो मर्डर, वो तो एक बात की कहानी है। पहले जो कातिल है ना, वो यूनियन ऑफिस वाले ही हैं, क्योंकि 10 महीने से टैंक टूटा हुआ पड़ा हुआ था। लोगों के मकीनों ने कंप्लेंट्स भी करी कि आप किसी हादसे की सबब का सामना करने वाले हैं क्या, तो इसको टैंक को तो रिपेयर कराएं। मकीन तकरीबन 212 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट भी अगर हम लगाते हैं ना 1500 रुपये के हिसाब से, तो अच्छे खासे बन जाते हैं, जिसके अंदर पानी की मोटर है और 4 चौकीदार रखे हैं इन्होंने। बाकी किधर पैसा जा रहा है नहीं मालूम किसी को भी, ठीक है। फ्लैट्स के अंदर लाइट नहीं, कैमरे हैं तो बैकअप नहीं, ठीक है। कुछ भी यूनियन ऑफिस की जानिब से कुछ नहीं था, ठीक है। जब यूनियन ऑफिस के सदर साहब, नईम साहब और दीगर लोग भी थे, ठीक है ना, जब ये केस जो बच्चे के उसमें चला गया कि ये एक हादसा है, हादसा, वही सब लोगों को चिल्ला रहे हैं कि ये एक हादसा है, हादसा है। तो ये हादसा किस जानिब से आया है? ये इसी जानिब से आया है कि ये टैंक टूटा पड़ा हुआ था। तकरीबन 8 टैंक है, 8 टैंकों में से 7 टैंक पैक है, 8वां टैंक एक हादसे के लिए छोड़ा हुआ था आप लोगों ने, ठीक है। तो मेरी ABCC की जानिब से यही रिक्वेस्ट है कि आप नईम साहब, यूनियन ऑफिस के सदर और यूनियन ऑफिस की पूरी टीम को उठाएं, क्योंकि यही सबसे बड़े कातिल हैं। इसके बाद जो लोग, जिस बच्चे के साथ जो भी हुआ है, इसके बाद वो दूसरे कातिल तो वो हैं, लेकिन पहले कातिल यूनियन ऑफिस की पूरी टीम है। सारिम तो चला गया, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी इंसाफ उसे ना मिल सका, और उसी इंसाफ की तलाश ने दर दर की ठोकरों को सारिम के वालिदैन का मुकद्दर बना दिया। एक बच्चे का गुम होना, 12 दिन के बाद मिलना, इसके बाद उस तरीके से ज़्यादती करना, ये हर कोई एक मजाक समझ रहा है, ठीक है। इस केस को कोई भी सीरियस नहीं ले पा रहा। हम आज भी जब सोते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती कि हमारे बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या, वो 12 दिन उसने किस अजियत से गुजारे होंगे। आज
आप किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो कल आपके लिए कोई आवाज़ बनेगा। अल्लाह ना करे कि जिस तरह सारिम के साथ हुआ, किसी भी माँ बाप के लख्ते जिगर के साथ ऐसा हो।